Hello everyone, welcome back to the channel Learning Hub, and today we revise macronutrients and the micronutrients। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो एक स्मॉल टॉपिक है और जहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो 100% बनता है टीचिंग एग्जाम्स के अंदर। आज हम उनको विद इन 10 मिनट्स ये वाला टॉपिक जो है वो रिवाइज करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें स्पेशलिटी मतलब ये पता होना चाहिए कि इनकी असेंशियलिटी किस बेसिस के ऊपर है, कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस बेसिस पर असेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास क्राइटेरिया दिया गया है, क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी। पहला क्राइटेरिया क्या है? द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मीन्स जिस भी एलिमेंट की हम बात करते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है, तो वो क्या है? एक्सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ, मतलब वो नेसेसरी होना चाहिए कि ये कैल्शियम जो है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। उसके साथ मतलब उसके बिहाफ पे अगर हम कोई दूसरा एलिमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो वो उसकी कमी को पूरा करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उसकी स्पेसिफिकेशन है सिर्फ वही एलिमेंट पूरा करेगा और कोई एलिमेंट वहाँ पे पूरा नहीं कर सकता है। तो पहला क्राइटेरिया ये है। सेकेंड, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल। वही मैंने बताया कि स्पेसिफिक होना चाहिए कि कैल्शियम की कमी को सिर्फ कैल्शियम ही कंप्लीट करेगा, उसके बिहाफ पे हम मैग्नीशियम यूज़ नहीं कर सकते, जिंक यूज़ नहीं कर सकते, है ना। ये चीज़ होनी चाहिए। थर्ड, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, ये नहीं कि उसका इनडायरेक्टली रोल प्ले हो रहा है, नहीं, डायरेक्टली वो एलिमेंट उस प्लांट की ग्रोथ के अंदर, उस प्लांट की मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करेगा, तभी वो एलिमेंट असेंशियल होगा, अदरवाइज वो इम्पोर्टेंट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो हैं वो जिसके बेसिस पे हम एलिमेंट्स की असेंशियलिटी को डिसाइड करते हैं। अब हमारे पास आता है कि 2 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी, मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेस 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, जो 10 मिलीमोल से ज़्यादा प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या कहलाएंगे? लेस देन 10 मिलीमोल। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? जो 10 मिलीमोल से कम प्रेजेंट है, और मैक्रो जो 10 मिलीमोल से ज़्यादा प्रेजेंट है, वो होंगे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स देखने हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर, कौन सा एग्जांपल्स जो है वो कंसिडर किया गया है। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये एग्जाम्पल किसके हैं? हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, जो कि 10 मिलीमोल से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो 10 मिलीमोल से कम प्रेजेंट हो, उनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं हमारे? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल। सो यहाँ पे 17 असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। मेनली हमने इनका एग्जाम्पल याद रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है और कौन सा एग्जाम्पल हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा कि विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट और विच वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो यहाँ पे हमने सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स याद रखनी है मेनली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 17 असेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। उनके अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पर उनको 4 अलग कैटेगरीज के अंदर डाल दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल के लिए यूज होता है, मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट हैं और सेल का स्ट्रक्चर बनाने के अंदर हेल्प करते हैं, कौन कौन से हैं ये? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, है ना। नेक्स्ट किस बेसिस पर है? नेक्स्ट है हमारा एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, मीन्स जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर बनाता है उसके बेस पे डिवाइड कर दिया।
नेक्स्ट हमने देखा कि जो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स है, मतलब जो हमें एनर्जी देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। एंड फास्फोरस इन एटीपी, और एटीपी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा होता है, मैग्नीशियम, एटीपी के अंदर कौन सा होता है, फास्फोरस। थर्ड किस बेस पे रखा गया है, असेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स, जो एक्टिवेट और इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स को। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर, मैग्नीशियम क्या है, एक्टिवेट करता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज को एंड फॉस्फोनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को। दोनों को क्या करता है, मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है। बट जिंक और किसका एक्टिवेटर होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। और मोलिब्डेनम किसका एक्टिवेटर होता है, नाइट्रोजिनेज का। सो यहाँ पे ये चीज़ें हमें याद रखनी होती है जब हम आगे साइकिल करते हैं, C2 साइकिल, C3 साइकिल या फर्दर जो जो साइकिल्स आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रैब साइकिल है, उन सब के अंदर हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कौन सा एलिमेंट किसके अंदर हेल्पफुल है। मैग्नीशियम किसका एक्टिवेटर है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज का एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। जिंक किसका एक्टिवेटर है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एंड मोलिब्डेनम किसका है, नाइट्रोजिनेज का। फोर्थ कैटेगरी किस बेस पे की गई है डिवाइड, सम एसेंशियल एलिमेंट्स कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल्स ऑफ अ सेल। पोटेशियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। जो पोटेशियम है वो हेल्प करता है और इम्पॉर्टेंट रोल है उसका स्टोमेटा की क्लोजिंग के अंदर भी और स्टोमेटा की ओपनिंग के अंदर भी। कब स्टोमेटा ओपन होगा, मतलब ये इसके वाटर पोटेंशियल को देखता है कि उसके अंदर अगर वाटर ज़्यादा है तो स्टोमेटा को बंद रखता है, अगर वाटर की कमी हो गई है तो स्टोमेटा को ओपन रखता है। सो कौन सा एलिमेंट है ये, पोटेशियम, जो इन सब चीज़ों के अंदर हेल्पफुल रहता है। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, सो इनमें हमने क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो इनकी क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी देखना है कि क्या असेंशियलिटी किस बेसिस के ऊपर हमने एलिमेंट्स को डिसाइड करना है कि ये वाला एलिमेंट असेंशियल है और ये वाला नहीं है। नेक्स्ट, टू टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, माइक्रो जो लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। ओके, और मेनली इनके अंदर हमने एग्जांपल याद रखने, टोटल 17 एलिमेंट्स होते हैं, बट 17 में से हाफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं एंड कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। वो एग्जांपल्स हमने याद रखने की विच एग्जांपल अंडर मैक्रो एंड विच वन इन माइक्रो। ओके, नेक्स्ट, असेंशियल एलिमेंट्स जो है वो 17, उनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है और वो किस किस बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है वो हमें पता होनी चाहिए। सो इसके अंदर यही इतना ही इम्पॉर्टेंट है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। ओके, आई होप आपको ये 10 मिनट की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला जो टॉपिक है वो रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू।